इंडिया 360 न्यूज पर मैं हूं विजय आपके साथ। और जनता कर्फ्यू को पूरा एक साल हो चुका है। आज है 22 मार्च और आज से ठीक एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश में जनता कर्फ्यू लगा। ये लॉकडाउन का ट्रायल था और ट्रायल सफल रहा और 25 मार्च से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच देश में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ और कोरोना फिर से बढ़ता रहा। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा लॉकडाउन लगा और फिर शुरू हुआ अनलॉक का दौर। और इन सब के बीच कोरोना बढ़ता गया। सितंबर तक ये रफ्तार बढ़ती गई और अक्टूबर आया तो यह कहा गया कि अब तो मौसम बदलना शुरू होगा तो आंकड़े और ज्यादा बढ़ेंगे। पूरा का पूरा शहर बंद, राज्य बंद और देश बंद। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देश धड़ाधड़ लॉकडाउन होते जा रहे थे। पूरी दुनिया में फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी, ट्रेन बंद हो चुकी थी, कारोबार काफी हद तक बंद होने लगे थे, दुनिया के बड़े बाजार बंद हो चुके थे। और ऐसे ही देश में भी यह कदम उठाना जरूरी था। और जैसे ही लोगों ने सुना कि अब उन्हें 14 दिन के लिए घर में रहना होगा, इससे पूरे देश में हाहाकार मच गया कि इतने दिनों तक सब्जी कैसे आएगी, राशन कैसे आएगा, दूध कैसे आएगा, दवाइयों का क्या होगा। लेकिन इसी के साथ साथ मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया से लगातार अपडेट मिल रहे थे कि आखिर इन सब चीजों को किस तरह से व्यवस्थित रखा जाएगा या फिर नियोजित किया जाएगा जिससे कि आगे समस्या ना हो। लेकिन जाहिर सी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी पेंडेमिक जो है वो आ चुकी थी और यह तय हो गया था कि अनावश्यक बाहर घूमने पर पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और जब कभी भी एम्बुलेंस आती थी, चिकित्सा कर्मी आते थे, पूरा परिवार यहाँ तक कि पूरा मोहल्ला मानसिक तनाव में आ जाता था। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उस वक्त हर कोई एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा था। अब यह मानव के इतिहास का सबसे अधिक दुखद समय कहा जा सकता है जिसमें विश्व के 8 अरब लोगों के कलेक्टिव सबकॉन्शियस की दशा एक सी थी। अब महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में शनिवार को कुल मामलों में से 77.7% यानी कि करीब 43,846 नए केस आए। अब केरल में मामले घट रहे हैं लेकिन यहाँ भी शनिवार को 2000 से ज्यादा नए केस आए। अगर केरल के मामलों को भी मिला ले तो शनिवार को आए कुल मामलों में इन 6 राज्यों में करीब 83.14% नए केस सामने आए। और जिन राज्यों में शनिवार को सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की जान गई उनमें 87% सिर्फ 6 राज्यों में हुई। इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले 8 में से 5 राज्य हैं और इनके अलावा छत्तीसगढ़ भी सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत वाले राज्यों में शामिल है। अब यहाँ पर एक्टिव केस अन्य राज्यों के मुकाबले कम है और शनिवार को यहाँ पर करीब 11 मरीजों की जान गई। अब महाराष्ट्र में अब महामारी की पहली लहर से भी अधिक केस मिलने लगे हैं और देश के 76.48% सक्रिय मरीज इन 3 राज्यों में ही है। अब संक्रमण बढ़ने का एक कारण टीकाकरण कम होना भी है। अब महाराष्ट्र, पंजाब अब तक 2.6% और 1.21% आबादी को ही टीका लगा पाया है। और आपको बता दें कि पंजाब नए केस के मामले में केरल से आगे जा चुका है। पंजाब और महाराष्ट्र में केस तेजी से बढ़ रहे हैं और यहाँ के कई शहरों में दूसरा पीक आने को है। वहीं केरल में केस भले ज्यादा हैं लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ एक्टिव केस तेजी से घट रहे हैं। अब देश में औसतन 15 से 20% कोरोना मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी है और 80 से 85% मरीज घर पर ठीक हुए। हालांकि सक्रिय मरीजों का आंकड़ा अब बढ़ने लगा है और एक हफ्ते पहले देश में करीब 2 लाख सक्रिय मरीज थे और अब बढ़कर वह करीब 2.5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। अब इस साल जनवरी में देश में वैक्सीन भी आ गई। अब फिर क्या था, हम लापरवाह हो गए। हमें लगा कि अब तो सब ठीक हो गया, लेकिन एक बार फिर हमारी सोच के उलट कोरोना ने पलटी मारी है। इस साल 11 फरवरी के बाद देश में कोरोना के मामले रोज बढ़ने शुरू हो गए जो पिछले साल नवंबर के बाद लगातार घट रहे हैं। 11 फरवरी को देश भर में केवल 9,353 केस आए थे और 20 मार्च को इनकी संख्या बढ़कर 43,815 हो गई, यानी कि करीब 368% से भी ज्यादा की उछाल है। अब इस बीच रोज मौतों की तादाद भी बढ़ने लगी है और महाराष्ट्र, पंजाब जहां दूसरे पीक की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत 6 और राज्य हैं जहां पर कोरोना के नए केस में तेजी आ रही है। अब इस साल 16 जनवरी से वैक्सीन लगना शुरू हुई और अब तक करीब 4.5 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ 75 लाख लोगों को ही वैक्सीन के दोनों डोज लग पाए हैं। अब साल भर से कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर तेज प्रताप तोमर कहते हैं कि वैक्सीन इलाज नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर है। जब तक 40 से 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी और तब तक के लिए हमें सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी और तभी हालात काबू में होंगे। अगर हम इसी तरह से लापरवाह बने रहे तो एक साल पहले जैसे स्थितियां हमको फिर से देखने को मिल सकती है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कहते हैं कि वैक्सीन आने के बाद लोगों ने या तो मास्क लगाना ही छोड़ दिया या फिर मास्क सही से पहनना। और आपको बता दें कि संक्रमण बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है। देश में 2 फरवरी से कोरोना के नए केस बढ़ना शुरू होने के बाद भारत की दुनिया में हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ गई। वहीं अमेरिका और ब्राजील की भागीदारी घट गई है। अमेरिका में मौतें घटी हैं लेकिन ब्राजील और भारत में करीब 89% बढ़ी हुई है। देश में अब रोज होने वाली मौतें बढ़ गई हैं और 11 फरवरी को इस साल की सबसे कम करीब 89 मौतें हुई हैं।
अब इसके बाद का यह आंकड़ा लगातार बढ़ने लगा है और 20 मार्च को सबसे अधिक यानी कि करीब 196 मौतें दर्ज की गई। और बीएमसी ने रविवार को बताया कि उसने मुंबई में मास्क न पहनने वाले 20 लाख लोगों से अप्रैल 2020 से 21 मार्च 2020 के बीच करीब 40 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। और मुंबई में रविवार को 3,775 नए केस आए, जो महामारी की शुरुआत के बाद शहर में मामलों की सर्वाधिक दैनिक की बढ़ोतरी बताई गई है। इस एक साल में उस बीमारी से ना जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है और ना जाने कितने लोगों ने अपना काम, अपनी जॉब छोड़कर उन्हें दूसरे शहर भी जाना पड़ा और जाने कितने लोगों का जीवन बदल गया। और आपको बता दें कि इस बीमारी का खतरा अभी भी नहीं टला है। सैनिटाइजर हमारे जीवन का हिस्सा बन गया और मास्क भी। हालांकि बहुत सारी जगह लाइफ नॉर्मल भी है, क्योंकि यह भी मनुष्य की ही प्रकृति है कि वह लगातार चिंता में जिएगा तो डिप्रेशन में जाएगा और हो सकता है कि मानव सभ्यता खत्म होने से पहले ही मानव खत्म हो जाए। इसलिए उसे जिंदा बचाए रखने के लिए लोगों के अपने अपने तरह से प्रयास करना जरूरी है। हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि ये कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो और वैक्सीन पूरी तरह से कारगर हो और सारे लोग इस बीमारी से सुरक्षित हों और दुनिया फिर वैसी ही चले जैसे कि पहले चलती थी। इंडिया 360 न्यूज इस कोरोना के टाइम पर आप सभी के साथ है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।